नमस्कार, आप देख रहे हैं दीपी टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवमोस्थित। दरअसल आपको जैसा पता ही होगा कि इस समय जो उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लिया तो उत्तर प्रदेश में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो नगर पंचायत की मतलब नगर निकाय के चुनाव को लेकर हैं। तो इसी क्रम में आज मैं बाराबंकी जनपद के जैतपुर नगर पंचायत क्षेत्र में मौजूद हूं और आपको हम बता दूं कि हाल ही में बाराबंकी के भाजपा के युवा नेता जो अरुण रावत हैं उनको जैतपुर नगर पंचायत की अहम जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से समाजवादी पार्टी के चेयरमैन होते हैं। समाजवादी पार्टी का पूरा गढ़ माना जाता है, मतलब यहाँ समाजवादी पार्टी भारी रहती है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि पहली बार इनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। तो हमारे साथ अरुण रावत जी हैं, इनसे बात करेंगे आखिरकार इस चुनाव में इनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक अहम जिम्मेदारी भी है, क्योंकि चुनाव के प्रभारी बनाए गए। तो कहीं ना कहीं इन पार्टी की तरफ से भी बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली। अरुण रावत जी, आपका वीडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि आप जैतपुर के बारे में जानते हैं, हमेशा समाजवादी का गढ़ है और आपको यही चुनकर यहाँ का प्रभारी बनाते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? निश्चित ही जैतपुर विधानसभा जो है यह समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है और जैतपुर नगर पंचायत भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। वर्तमान में जो चेयरमैन है वो भी समाजवादी पार्टी से ही हैं, लेकिन हमको अपने काम पर विश्वास है। हम भारतीय जनता पार्टी के काम पर विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कभी भी किसी भी विकास योजना में किसी का भी जाति धर्म उसका किसी प्रकार से उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, तो मुझे उसी प्रकार से जनता के प्रति भी ये आस है और जनता के प्रति भी ये विश्वास है कि जनता भी जब अपने नगर निकाय चुनाव में अपना चेयरमैन चुनेगी और अपना नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाएगी, तो उसमें भी वह जाति पात से ऊपर उठ करके विकास के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही विजयी बनाएगी। अच्छा, आपने ऐसा जब आपकी लिस्ट घोषित हुई तो आपको थोड़ा सा कुछ अजीब नहीं लगा कि मतलब जानबूझ के हमें वहीं का प्रभारी बनाया गया जहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, मतलब एक बलि का बकरा बनाना जैसे किसे कहते हैं? तो उस समय आपने डिस्कस नहीं किया कि सर आप मतलब जिलाध्यक्ष या किसी की हमें हमें कहीं और का बना दीजिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी उनके उपयोगिता के आधार पर जिस प्रकार से जिला नेतृत्व समझता है, जिस प्रकार से जिला नेतृत्व का आवश्यकता लगती है, मैंने बिल्कुल भी किसी से नहीं कहा कि एक बार आप बदल दीजिए, क्योंकि हम काम करने में विश्वास रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने मुझे जहां पर भी भेजा है अपनी पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, बिना किसी परिणाम की चिंता किए, बिना किसी अन्य दबाव की चिंता किए हुए मैं पूरी निष्ठा से काम करता हूँ, पूरी निष्ठा से काम करूँगा और अपने लायक जो हो सकेगा जैतपुर नगर पंचायत में वो करूँगा। क्या प्लान तैयार किया आपने यहाँ के लिए, इसको कैसे फतेह करेंगे आप? अभी हमारा जो आज जैतपुर नगर पंचायत में हम लोग जिसलिए एकत्रित हुए थे, आज हम मतदाता सूची के कार्यक्रम में एकत्रित हुए थे। हमारे मंडल अध्यक्ष, अन्य प्रभारी और जो सभी वार्डों के प्रभारी और संयोजक बनाए गए हैं, सबको इकट्ठा करके अभी हमारा पूरा जो केंद्र बिंदु है चुनाव की तैयारी का वो ये है कि जितनी भी वोटें हैं वो जो फर्जी वोटें लोगों ने बढ़वाई, कुछ लोगों ने तमाम जो अगल बगल के गांव के लोगों को जोड़ लिया अपने वोट बढ़ाने के लिए, उन वोटों का वोटर सूची से नाम हटे और जो सिर्फ जेन्युइन वोटर हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वही वोटर सूची में रहें, तभी यह निष्पक्ष चुनाव होगा। इसीलिए इस वक्त हम लोग पूरा कार्यक्रम जो है अपना नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची पर केंद्रित है। अच्छा, सबसे मेन समस्या आपको जैतपुर की लगी क्या कि आप जैतपुर के प्रभारी बने गए, तो आपको केंद्र करने की यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है आपके हिसाब से? अब यहाँ की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो तो यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैं आया तो वर्तमान मैंने जो स्थितियाँ देखी उसमें मुझे लगा कि जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने यहाँ की साफ़ सफाई पर, यहाँ के कूड़ा प्रबंधन पर और इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। अभी मैं देख रहा था इस समय जिस प्रकार से डेंगू और चिकनगुनिया और मच्छरों के द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों का प्रकोप है, तो मुझे उसके संबंधित भी मैंने कुछ लोगों से बातचीत की कि क्या आपके यहाँ मच्छर का छिड़काव करवाया गया, दवाई का छिड़काव हुआ, एंटी फॉगिंग करवाई गई? तो किसी ने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नगर पंचायत के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। जो अच्छा, सवाल एक हमारा है कि जहाँ पर समाजवादी पार्टी के चेयरमैन है पार्टी के, तो एक फंडा रहा है उनका एक बताने का तरीका कि मैं समाजवादी पार्टी से हूँ इसलिए मुझे इतना फंड नहीं मिलता है। ऐसा क्या, ऐसा तो है नहीं हमारे हिसाब से। तो ये क्या पिक्चर है पूरी क्लियर कि ये रोना रोते हैं या फिर भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसमें जो सम्मिलित होकर अपना काम? इन्होंने जो ये बहाना अपना रखा है समाजवादी पार्टी के, वो चाहे इनके शीर्ष नेतृत्व के लोग हों, चाहे इनके प्रदेश नेतृत्व के लोग हों, चाहे इनके लोकल जिला स्तर के लोग,
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजकल तो हर व्यक्ति के पास में सभी विभागों का ब्यौरा ऑनलाइन रहता है, और जो भी ये कहता है कि मैं समाजवादी पार्टी का हूं इसलिए मुझे चेयरमैन नहीं दिया गया, इसलिए मुझे फंड नहीं दिया गया, मैं उससे दावा करता हूं कि अगर आपका ये कथन सही हो तो मैं RTI दाखिल करके उसका जवाब लेने के लिए तैयार हूं। और मैं दावा कर सकता हूं कि ऐसा कोई भी अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है और वो किसी भी प्रकार का पार्टीगत भेदभाव नहीं करती। विकास तो हुआ है ना जैतपुर में? अब निश्चित ही विकास कुछ ना कुछ तो करवाना ही पड़ेगा। जब आप नगर पंचायत में आप चेयरमैन हैं 5 साल से, तो आपको कुछ ना थोड़ा बहुत काम तो करवाना ही पड़ेगा। कितने % आपको लगा विकास हुआ 100 में? अब यहाँ पर जो स्थिति है, मुझे लगता है कि 100 में अगर ये चाहते तो नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत बना सकते थे, लेकिन उस दिशा में कुछ बहुत ज़्यादा काम दिखा नहीं। जो रोडें नगर पंचायत में बाईपास वगैरह है, इनकी स्थिति जैसी पहले थी वही आज भी है। आपकी नज़र में मतलब विकास किया नहीं इन्होंने? विकास किया, लेकिन उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या कहना चाहेंगे अपने शीर्ष नेतृत्व को? शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। शीर्ष नेतृत्व का मैं पूरी तरीके से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी के लायक समझा, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे प्रयासों में कहीं पर कोई कमी नहीं आएगी। बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका। तो ये हमारे साथ अरुण रावत जी थे, जो नगर पंचायत जैतपुर के महिला सीट है, नगर प्रभारी बनाए गए हैं चुनाव के। DPTV के लिए शिव मोस्ती रिपोर्ट।